हमारी प्रश्नावली कौन सी चल रही है अब? 5.3। 5.3 में हमारे कल 3 सवाल हो गए थे ना। आज हमारा चौथा सवाल है। बताओगे चौथा सवाल क्या है? पहले हमारा फॉर्मूला लिख लूँ मैं। फॉर्मूला क्या हमारा, मुझे कोई बताएगा? SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 और भैया क्या d। ये क्या भैया हमारा फॉर्मूला जो हमारा यूज होगा। कल मैंने लिखवा देता फॉर्मूला तुम्हें चैप्टर के। देखो 1/15 1/12 और 1/10 और डैश 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 11 पदों तक। कहाँ तक निकालना मैं? 11 पदों तक। तो भैया हम एक चीज़ हमें पता है। क्या चीज़ पता हमें? पता कुछ चीज़ ना पता? हमें नहीं इनका योग निकालना। मैंने कल जो आए थे उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इनका योग कैसे निकाल लेगा, कैसे रहेगा। देखो हमें संख्या दे रखी है। सपोज करो तुम क्लास में कितने बच्चे, अब तुम हमारे यहाँ क्लास में 11-12 बच्चे बैठे हो, ठीक है। अब 11 बच्चे के पास सबसे पहले कैफ की बात करते हैं। कैफ के पास है 1/15 रुपये, गुलवेद पे 1/12 रुपये, मोनू पे 1/10 रुपये। फिर अगले पे भैया हर बार कितना कम हो रहा? 3। तो फिर 1/, कितना, यानी हर बार कितना 2-3 कम हो रहा। फिर उस पर कितना आएंगे भैया? 1/7 या 1/8 ऐसे रुपये आते रहेंगे। अब मैं पूछ रहा कि तुम सारों पे टोटल जोड़ के कितने पैसे हो, वो हम यहाँ निकाल लेंगे। हमें बता दो सबसे पहला मान रहा है वो किसका रहेगा हमारा? A1 का। A1 का मान कितना? 1/15। A2 का मान कितना भैया? 1/12। और भैया सबसे अंतिम पद दे रखा 11 पद तक। तो n का मान कितना हमारा? 11 है। हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? हमें फॉर्मूले में किसकी जरूरत है? हमें फॉर्मूले में d की जरूरत है, क्योंकि d का मान नहीं ना तो बाकी हमारे पास सारे मान है। d का मान निकाल ले भैया। d का मान कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1। A2 का मान कितना? देखो 1/12 माइनस A1 का मान कितना? 1/15। अब क्या करें? दोनों का क्या करेंगे हम? एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले क्या लेंगे हम? दोनों का एलसीएम। एलसीएम ले लें दोनों का। एक तरफ इंगे तरफ ले लें, नहीं 12 और 15 क्या लेंगे हम? एलसीएम। 2 से कट्टे कितना आएगा? 6 15। 2 से कट्टे कितना आएगा? 3 15। 3 से कटेंगे 1 5 और 5 से कटेंगे 1 1। कोई दिक्कत भैया? 2 दूनी 4 4 से 12 12 पंजे कितना आ गया? 60। एलसीएम कितना है भैया इनका दोनों का? 60। एलसीएम कितना आया? 60। अब कितनी बार करूँ मैं? 12 से करूँगा, क्या बार कटेगा यू? 12 का 12 5 24 36 48 12 पंजे 60। 5 गुना 1 लिख लूँ मैं, माइनस 5 से कटू कितनी बार कटेगा यू? 15 से। 15 चौका 60। 4 गुना 1 लिख लूँ भैया मैं, कोई दिक्कत? यू कितना है हमारा? 5। 1 की गुना करेंगे 5 में तो 5 का 5 आएगा, माइनस के 4/60। जब भैया 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 1/60। तो डी का मान कितना आ गया हमारा? 1/60। बताओ भैया डी का मान को निकालने में किसी को कोई समस्या? डी का मान हमारा 1/60 आ गया। जब तक हमने डी का मान निकाल लिया, कोई किसी को दिक्कत? हमसे पूछा था कि हमें इसका है नहीं, इसमें क्या ज्ञात करो, यानी इस वाले फॉर्मूले से हमें ज्ञात करो कि टोटल का योग इसका कितना आएगा। तो योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारा है, तुम सबके सामने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला क्या है भैया हमारा? SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 और भैया हमारा क्या? डी। हमारा क्या भैया? ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले एक रजिस्टर में लिख लो कहीं को, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले। और मैं तुमसे एक दिन टेस्ट लूंगा, सारे फॉर्मूले तुमसे लिखूंगा टेस्ट में, ठीक है? जो जो इस चैप्टर में यूज हो, जो पिछले वाले चैप्टर में यूज हो, सब फॉर्मूले लिख लो। देखो भैया हमारे पास जिसके मान है उसके मान रख लो। एस का एस, एन का मान कितना दे रखा हमारे पास? 11। लिख लो भैया 11 में, कोई दिक्कत? बराबर एन का मान कितना? 11/2। कोई समस्या भैया किसी को? 2 का 2। ए का मान कितना दे रखा हमारे पास? 1/15। कोई दिक्कत भैया? प्लस एन का मान कितना? 11 माइनस 1 और डी का मान कितना है भैया हमारा? 1/60। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसे ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो S11 बराबर S11 कहाँ से आया भैया? n का मान कितना दे रखा हमारा? 11। तो मैं n का मान रखते हुए इसमें चलेंगे। 11/2 ऐसी का ऐसी रख दूँ भैया मैं, ऐसी का ऐसी। 2 की गुना 1 में करेंगे 2 का 2 और 2/, कितना जाएगा हमारा? 15। कोई दिक्कत भैया? अब 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 11 में से 1 जाएगा 10। 10 गुना 1/, कितना आएगा हमारा? 60। इसे अभी ब्रैकेट में रखो ऐसे। तो S11 बराबर भैया 11/2
2/15 प्लस 10 है कम 10/60। बताओ भैया कोई समस्या? ऐसा करो, इससे 1 0 से 1 0 क्या कर लो हम कैंसिल कर लें, इसे ब्रैकेट को ऐसे का ऐसे रखें। तो S11 बराबर कितना आएगा 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब क्या करेंगे हम? अब पहले ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो भैया पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना लेंगे। अगर हम एक तरीका हो रहा है, अगर हम एलसीएम ना लेवे ना, एक तरीका है नहीं भैया, फिर इधर भी 15 से गुना करो, इधर भी 6 से गुना करो, फिर गुना बढ़ी होगी। 15 का 6 का डायरेक्ट एलसीएम ले लो। कितना? 15 को 6 का एलसीएम। 2 से कट्टा 15, 2 से कट्टा 3, 3 से कट्टा 5, 3 से कट्टा 1 और 5 से कट्टा क्या 1 1, 5 से 15, 15 दूनी 30। एलसीएम कितना है इसका? S11 बराबर 11/2 और कितना आएगा एलसीएम इसका? 30। बताओ भैया कोई एलसीएम लेना था, कोई समस्या किसी को? अब 15 से क्या बार कटेगा? यू 2 बार कटेगा ना, कटेगा। 15 दूनी कितना होगा? 2 गुना 2, ऊपर 2 ही तो है, प्लस 6 से कितनी बार करेगा? 5 बार। 6 5 30 गुना 1। बताओ भैया कोई समस्या? तो S11 बराबर 11/2 भैया ब्रैकेट में 30 का 30 और से 2 दूनी 4 और प्लस 5 एकम 5। बताओ कोई दिक्कत भैया? इधर की तरफ आ जाओ, ऐसे मिटोगे भैया, थोड़ा सा ऐसे मिटोगे, इधर की तरफ कर लो, क्योंकि नीचे हाथ थोड़ा मैंने सही से नहीं पड़ रहा। अरे रजिस्टर कहाँ चला गया भैया? देखिए रही है। देखो भैया आ जाओ, इस तो इंक खत्म होगी इसकी। यानी S11 बराबर 11/2। तो बताओ 5 4 कितना हो जाएगा हमारा? 9। मैं गुना 9/30 लिख लूँ? कोई दिक्कत भैया? 9/30 तो मैं लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ इसका भाई 9/30 तो लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। क्यों लिखा मैंने? 4 5 कितना होगा? 9/30। अब ब्रैकेट से बाहर आएगा यहाँ कोई भी निशान ना, तो गुना लगेगी ना लगेगी। तो S11 बराबर, अब इनकी पहले गुना कर लो भैया। 11 नीम कितना होगा? 99 और 30 दूनी कितना होगा हमारा? 60 हमारा आ जाएगा। लेकिन अब नु बताओ हमारा कट सकता है नहीं कट सकता? अरे भाई कट सकता ना, कट सकता है, कट जाएगा। ऐसे देखो 3 से काटो, देखो S11 बराबर 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 3 बार कट गया ना, कट गया। अब निचला वाला 3 दूनी 6 0। अब इससे ज़्यादा ये नहीं कट सकता, क्योंकि हमेशा काटने का एक नियम है, जितनी संख्या से ऊपर भाग देना पड़ेगा, इतनी संख्या से क्या भाग देना पड़ेगा? नीचे। ऐसा नहीं करना कि वो ऊपर तो 3 से भाग दे दे, नीचे कैसा 5 से भाग दे दे, ऐसे नहीं। दोनों संख्या से क्या देना पड़ेगा? मैं समान भाग देना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 33/20। इसका क्या आएगा उत्तर? एक बार उत्तर अपना चेक कर लियो, उत्तर सही आ रहा ना आ रहा। अब आ जाओ, पहले से समझ लो, जब उत्तर आराम से चेक कर लियो। हमें देखो संख्या दे रखी थी 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 डैश, यानी अंतिम पद कितना दे रखा था? मैं 11 पदों तक। मैं फिर तुम्हें एक बार बताना चाह रहा हूँ कि भैया 11 क्लास में बच्चे हैं, किसी के पास 1/12 है, किसी पे 1/15 है, किसी पे 1 क्या हमारे 10। सबका मैं क्या करना पड़ेगा? सबको मैं क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे हद से सब चीज़ दिख रही। पहले A1 का मान कितना? 1/15, A2 का मान कितना? 1/12 और भैया N का मान हमें दे रखा था 11। जो सवाल में दे रखा था मैंने सबसे पहले भी लिख दिया। कोई दिक्कत भैया? उसके बाद में D का मान निकाल लो, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना हमारा? देखो 1/12, A1 का मान कितना? 1/15। अब 12 15 का एलसीएम लिया, कितना आएगा? 60। अब 12 से काटेंगे 60 को तो 5 बार कटेगा। जितनी संख्या ऊपर लिख रहा है उससे क्या करेगा? गुना करते हुए आ रहे नहीं आ रहे? अब से 100 साल जब से हम पढ़ते आ रहे, 100 साल से ऐसे गुना करते आ रहे नहीं आ रहे भैया? बीच में माइनस 15 से काटा कितनी बार कटेगा? 4 बार। 15 चौका 60, 4 गुना 1 भैया 60 तो ऐसी का ऐसे नीचे रहेगा। जब 5 एकम 5 और 4 एकम 4 तो 5 4 कितने होंगे? 9 हो जाएंगे। लेकिन हमारे क्या हो जाएंगे? घटेंगे, क्योंकि बीच में क्या हमारा माइनस। 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 1/7। तो D का मान कितना आ गया हमारा? 1/60। कोई समस्या भैया? अब हम सब जाना है कि इसका जो फॉर्मूला है SN बराबर n/2 2a + n-1 और क्या हमारा D। तो भैया SN 11, अब n का मान जहाँ है वहाँ हम 11 रखेंगे, क्योंकि n का मान कितना देखा हमारा? 11। देखो n का मान कितना देखा? 11। S11 बराबर n का मान 11/2 भैया 2 का 2, a का मान भी कितना आएगा? 1/15। देखो 2 का मान, a का मान कितना देखा? 1/15 प्लस n का मान कितना दे रखा? 11 - 1 और D का मान 1/60। अभी तक मैंने तक लिख रखा भैया। S11 का मान S11 11/11 11/2 का 2 ऐसी 2 क्यों ना 1 मर गया, 2 का 2 आएगा 15 भैया। 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 10। और भैया ये क्या है? इसकी गुना में तो 1 की गुना करें, इसमें 1 से गुना हो जाएगी, 1/60 की गुना हो जाएगी। तो S11 बराबर ऐसी 2 का 2 भैया 2/15 ऐसी, और मतलब 10 की गुना 1 में करके 10 का 10 आएगा, 60 का 60। अब 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगी हमारी? खल्लास हो जाएगी।
अब ऐसे 11 बराबर 11/2। अब भैया इनका दोनों का 15 का और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 30 एलसीएम आएगा। अब भैया 15 को 30 में 15 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। जितनी संख्या ऊपर लिख रही है उससे क्या करनी पड़ेगी हमें? गुना करनी पड़ेगी। 15 दूनी कितना होगा हमारा, यानी 2 15 दूनी 30 होगा, तो 2 गुना 2 प्लस 6 से कितनी बार कटेगा ये? 30 5 बार, 5 गुना 1। अब भैया 30 कॉमन आ जाएगा, 4 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 9। अब भैया इनके 11/2 और इनके 9/30 आ गया। मैंने इनके लिख लिया कि 11/9 11/2 और 9/30। इन दोनों की दोनों करी 11 नहीं 99, 30 दूनी कितना आ गया हमारा? 60। अब ऊपर नीचे सेम संख्या से काटो, मैंने 3 से काटा, 3 त्या 9 और 3 त्या 9। अब भैया 3 दूनी कितना होगा? 6, बट 0 की 0 ऐसे कैसे, तो उत्तर क्या है? S11 वाले नंबर के कितने आएंगे भैया हमारा इनका योग? 33/20 इनका क्या आएगा हमारा योग हमारा मिलेगा। अब उतार लो भैया इसे, समझ में आ गया नहीं आया? उतार लो इसे, फिर समझा दूँ एक बार। सवाल नंबर दूसरे का पहला चलता है कि नीचे दिए गए का योगफल ज्ञात करें। देखो कैसे है, 7 दे रखा, फिर 10.5 दे रखा, फिर 14 दे रखा, फिर 84 दे रखा। देखो कैसे, हाँ मैं सही तो कह रहा हूँ भैया। देखो चुप हो भैया, 7 प्लस का 10.5 प्लस का 14 प्लस का क्या भैया? डैश 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 कितना दे रखा भैया? 84। आपका देखो आपका सवाल में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? पहला तो दे था प्लस, देखो प्लस तो दे रखा है, लेकिन पहले दे रखा था कि पदों तक ज्ञात करो। अब हमें अंतिम पद दे दिया। अंतिम पद क्या रहा है हमारा? an। पहला मैं काय का मान दे रहा था? n का। देखो पहले वाले सवाल देखोगे 2 7 12 डैश 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 10 पदों तक, 12 पदों तक, 11 पदों तक, 100 पदों तक हमें ऐसा करके दे रखा था। लेकिन आपका क्या दिया? आपका मैं पदों ना दे रखा, इसका क्या दे रखा? सबसे अंतिम वाली संख्या दे रखी। कितनी दे रखी? 84। तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारी अंतिम वाली संख्या है वो क्या है हमारा? an। तो सबसे पहले मैं a पता में कैफ हमारा a क्या बाबू? 7। और मोनू a2 क्या हमारा भैया? 10.5। 10.5 को मैं सही करके लिख लूँ? 10 दूनी 20 और 21/2 लिख लूँ? अब किसी को नहीं पूछना है कि भैया कैसा आया, पता? 2 गुना 10 में करेंगे कितना होगा? 20। अब 20 में 1 जोड़े कितना होगा? 21 कितना जाएगा हमारा? 2। कोई समस्या भैया? हमारे पास n का मान an का मान कितना दे रखा हमारे पास? 84। तो अब से लगभग कितने साल पहले? 100 साल पहले मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था। देखो मैंने एक फॉर्मूला SN बराबर क्या लिखवाया था? n/2 a प्लस l। और मैंने बताया था जहाँ an को क्या बोल रहे हैं हम? जहाँ an को क्या बोल रहे हैं हम? l। तो नु बताओ, अगर हम इस वाला ये सारे जो हमारे सामान दे रखे हैं, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में लगा कर रखूँगा तो नु बताओ क्या चीज़ ना हमारे पास अभी? किसका? n का मान। क्योंकि a हमारे पास an का तो मान है, an को हम क्या मान लेंगे? l मान लेंगे। तो किसका मान निकालना पड़ेगा हमें? n का मान निकालना पड़ेगा। और n के मान से हम सब अच्छी तरीके से परिचित हैं। फॉर्मूला an बराबर क्या आएगा? a प्लस n-1 और क्या आएगा? d। हम ये वाला मान अभी बहुत सारे सवालों में निकाल गए। तो पहले हम d का मान निकाल लें। d का मान a2 माइनस 1। d बराबर a2 का मान कितना? 21/2 7/1। क्या करें? दोनों तरफ संख्या समान करने के लिए गुना कर लें। कितने से गुना कर लें? 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर दो। d बराबर कितना आएगा? 21/2 माइनस 7 दूनी 14/2। कोई समस्या भैया? d बराबर कितना आएगा? 2 का 2 आएगा। और 21 में से 14 जाएंगे कितने बचेंगे भैया? 7/2 आएगा नहीं आएगा? और जब 21 में से 14 जाएंगे तो 7 ही तो बचेंगे। अब 2 हमारा एक सी संख्या तो 2 कॉमन आ जाएगा नहीं आएगा? हमारा d का मान कितना निकल के आ गया? 7/2। अब हमारा d का मान 7/2 निकल के आ गया। हमें किसका मान निकालना पड़ेगा अभी? पहले n का। n का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक फॉर्मूला रहा है n बराबर a प्लस n-1 और क्या हमारा? d। हमारा ये वाला फॉर्मूला है ना, है यूज करते आ रहे हैं ना बहुत दिन से हम। रख लो मान। n का मान कितना दे रखा? 84 बराबर a का मान कितना हमारा? 7 प्लस n का मान हमें पता नहीं, 1 का मान भी पता नहीं, और d का मान कितना? 7/2। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत? 84 में दरभेज दो इसे। तो माइनस की तरफ 84 माइनस 7 हो जाएगा भैया मोनू, बराबर n-1 और भैया क्या आएगा हमारा? 7/2। कोई समस्या? अब जब 84 में से हमारा 7 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास? कितना बचेगा? 77 बराबर n-1 और भैया 7/2। कोई समस्या की बात किसी को?
हमारा ये गुना में इसकी भाग में आएगा नहीं आएगा? मैं ऐसा लिख लूँ कि 77/7/2। अब हमारा एक चीज़ और पड़ी थी हमने, जो हमारी तीसरे वाले इसकी संख्या कहाँ जाएगी? सबसे पहले वाले के पास जाएगी नहीं जाएगी? तो इसे पहले वाले के पास ले जाऊँ उठा के, तो और बराबर कितना लिखूँ मैं? n-1। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि 77/77 कितना? 7 गुना 2। इसकी गुना कर लें, पहले इसे काट लो। देखो 7 एकम 7 एकम 7, 11 बार कट गया, तो 11 गुना 2 बराबर n-1। और भैया आया n-1। नो बताओ भैया n-1 आ गया हमारा। अब 11 दूनी कितना हो गया? 22 बराबर n-1। एक इसकी तरफ ले जाओ उठा के मैं, कितना हो जाएगा? n बराबर कितना होगा हमारा? 23। अब बताओ भैया कोई समस्या? n का मान निकल का गया हमारे पास। इस वाले फॉर्मूले में मान रख सकते हैं ना? रख सकते हैं हम। फॉर्मूला क्या हमारा? हसीन फॉर्मूला क्या बाबू हमारा? बोल। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। देखो हम चाहे यहाँ भी रख के निकाल सके, क्योंकि हमारे यहाँ n का मान भी हमारे पास और a का भी मान है, और हमारे पास n का भी मान है, सब मान है, तो हम इस वाले फॉर्मूले रख के निकाल सके। लेकिन इस वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा बड़ा होगा, इसमें क्या हो जाएगा? थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। देखो Sn बराबर भैया, Sn बराबर n की संख्या कितनी आई हमारी? 23 रख लूँ मैं n को? भाई n 23 ही तो आया है, n को 23 रख सकता हूँ ना? रख सकता हूँ मैं। बराबर 23/2। a का मान कितना भैया हमारे पास? a का मान है 7, और l का मान कितना हमारे पास? 84। हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि जो हमारा n का मान है वही क्या मान माना जाएगा? हमारा l का मान माना जाएगा। तो S 23 बराबर 23/2। 7 में 84 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया? 92 हो जाएगा। 92 कैसे हो जाएगा? 91 तो होगा। 84 6 90, 90 और 1 91। तो भैया मैं S 23 बराबर 23/2 गुना कितना होगा? 91। अब इसकी क्या करो? गुना। एक तरफ गुना कर लो, मैं इधर रख कर गुना कर लो, है नहीं? 93 नहीं, 91 गुना 23। 3 एकम 3 नम, कोई दिक्कत भैया? 2 एकम 2 निम 18। 3 7 और 2 9, 2 निम 2 8 10, अरे 1 और 1 2। कितना आया? 293, 2093। S 23 बराबर कितना आएगा? 2093/2। 2093/2। अब भैया यू इस तरह से है, 2093 इतना है 2। अब क्या तो हम इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और अगर भैया तुम्हें यहाँ ऐसा कहोगे भैया मैं तो हल करके ही देखना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा और काट देंगे। अब कैसे लिखा जाएगा ये देखो? 2 एकम 2, कितना बचेगा? 0। 2 चौक 8, कितना बचेगा? 1। 13 हो जाएगा। 2 छिक्का 12, 1 बचेगा, तो 1/2। मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ इसे। S 23 बराबर कितना होगा? 1046/1/2। ये किसका मान आएगा भी हमारा निकल के? इसका मान निकल के आ जाएगा। देखो कैसा हुआ यूँ। अब पहला पूरा सवाल समझ लो अच्छे तरीके से। हमारे पास था 7, 10.5, 14, डैश 84। हमें सबके मान दे रखे थे। a का मान कितना हमारा? 7। a2 का मान हमारा 21/2। अब 21/2 हमारा वही तरीका कि 10 दूनी 20 और 1 21/2। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? हमारे पास भैया n का मान अंतिम दे रखा था कितना? 84 84। अब हमारा फॉर्मूला रहा है d बराबर a2 माइनस a1। d बराबर a2 का मान कितना भैया? 21/2। a1 का मान कितना? 7। मैं उसके बटे में 1 लिख सकता हूँ अपने पास से, ना रख सकता हूँ? 7/1। अब हमारे पास क्या था? 2 का 1 का एलसीएम लो। अगर लेकिन थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर नीचे 2 से क्या कर देंगे? गुना। दोनों तरफ की संख्या क्या हो जाएगी हमारी? समान हो जाएगी ना जाएगी? तो अब भैया 21 यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 का 2 क्या आ जाएगा हमारा? कॉमन आ जाएगा। 21 हमारा प्लस का, 14 का आएगा हमारा माइनस का। तो बताओ जब 21 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब डी का भी मान कितना निकल गया हमारा? 7/2। या तो कोई दिक्कत? हमारे पास डी का भी मान आ गया 7/2। अब हमें किसका मान चाहिए फॉर्मूले में रखने के लिए? हमें n का मान चाहिए। तो पहले हम किसका मान निकाल लेंगे? n का। हमारा फॉर्मूला रहा है an बराबर a प्लस n-1 और d। भैया n का मान 84 दे रखा था, a का मान 7 दे रखा था, प्लस ऐसी n-1 का कोई मान नहीं, d का मान 7/2 ये है हमारे पास। ठीक है।
अब भैया आ जाओ 84 का 84, इसे 7 को इधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा 77 बराबर n-1 और 7/2। हमें पता है कि 7 हमारा गुना में है, इधर आकर कायम आएगा इसके भाग, मैंने इसके भाग में लिया। हमें पता है कि तीसरी वाली संख्या कहाँ जाएगी हमारी, पहली वाली संख्या के पास जाती है, तो पहली वाली संख्या के पास बचा दी, तो 77 गुना 2/7। अब मैंने 7 से काटा, 7 कम 7, 7 कम 7, 11 बार कट गया। और भैया 11 गुना 2 में करी तो 22। अब भैया एक माइनस का इधर जो प्लस का, तो n बराबर कितना आ गया 23। हमारे पास n का ही मान निकल के आ गया। अब फॉर्मूला Sn बराबर n/2 a प्लस l। हमारे पास n का मान 23 है, a का मान 7 है, और भैया l का मान कितना दे रखा 84। मान रख लो Sn बराबर, s का मान 23 है, भैया n का मान 23 है, n/2, n का मान कितना है 23/2, a का मान 7 और l का मान कितना हो गया 84। 7 को 84 को जोड़ा कितना 91। अब भैया 91 की 23 की क्या करेंगे हम गुना करेंगे, 91 की 23 की गुना करेंगे कितना आया 2093। अब 2093/2, अब 2093 को क्या 2093/2 ऐसे लिख सकते हैं, क्या करेंगे फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखो 2 एकम तो एक बार कटा, 0 0 ऐसे ताल ली, कितना है 9, 2 चौक 8, कितना बचा भी हमारा 1 इसके सामने रखेंगे कितना हो जाएगा 13, 2 छिक्का 12। अब 1 बचना ना बचना, तो इसे 1/2 ऐसे का ऐसे हम लिख सकते हैं। और जब भैया तुम 1/2 ना लिखो तो फिर क्या आ जाएगा, देखो 2 एकम 2, 0 की 0, 2 चौक 2, देखो भैया इसमें पर हाँ 2 चौक 8 और 1 9 हो जाएगा, और 2 एकम 2 और 1 3/2, फिर कितना आ जाएगा 2093 हमारा आ जाएगा। इसलिए ये वाला 2046, यानी ऐसा उत्तर तुम्हारी बुक में जो दे रखा ना इस तरह से दे रखा, तो ये वाला लिख लो, इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें ये वाला उत्तर लिख लो। हाँ कर लो तुम, अब उतार लो जल्दी से, चुप देखो बाबू, ओए चुप हो जाओ। इसमें ही दूसरा सवाल दे रखा, क्या दे रखा 34 प्लस 32 प्लस क्या दे रखा 30 प्लस डैश 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 डैश, अंतिम पद क्या दे रखा 10 प्लस, अंतिम पद क्या दे रखा भैया हमें 10 प्लस दे रखा। अब हम हमारे सामने सब चीज़ के मान हैं। हसीन किस किस के मान है बाबू हमारे पास, A1 का मान कितना 34, A2 का मान कितना भैया 32। अगर मैं D का मान बताऊँ निकाल देंगे, D का मान कितना आएगा, जब A2 में से है यानी 2 ही आएगा, देखो यहाँ निकाल के देख लो, A2 माइनस 1, A2 का मान कितना भैया 32 माइनस का 34, तो भैया कितना आएगा माइनस के 2 आएगा, तो D का मान कितना आ गया माइनस के 2 से मिटो दूँ। अब भैया AN का मान कितना दे रखा मैं 10, अंतिम मान काय करेगा हमारा A का, AN का। अगर यहाँ कुछ दे देता कि 10 पदों तक, तो मैं काय का मान माना जाता n का। अब काय में दे रखा, खाली दे रखा ना, कुछ ना लिख रखा था, काय का मान है हमारा n का। अब हम सबसे पहले किसका मान निकाल लेंगे n का मान निकालेंगे। सबसे पहले n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 और d। n का मान कितना भैया 10, a का मान कितना 34 प्लस n-1 और d का मान कितना माइनस के 2। तो 34 को मैं इधर भेजो, माइनस का हो जाएगा, तो मैं लिख लूँ 10 माइनस का 34 बराबर n-1 और भैया माइनस के 2। जब 34 में 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 24 बराबर n-1 और भैया माइनस का 2। कोई दिक्कत किसी को, अभी भाग है इधर भेज तो भाग में आ जाएगा, गुना में है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस का 24 और भैया माइनस का 2 बराबर n-1। तो बताओ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटने कितनी बार आएगा 12 बराबर n-1। यू माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो n बराबर कितना होगा हमारा 13। बताओ कोई दिक्कत भैया, n के मान तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें किसका मान निकालना, हमारे पास n का मान आ गया, आर में हमारे पास n का मान आ गया। देखो कैसे करेंगे हम, फॉर्मूला रखो Sn बराबर n/2 a प्लस l। Sn बराबर कितनी, कौन से नंबर की 13 नंबर की, n का मान 13 है ना, है बराबर n का मान कितना 13/2, a का मान कितना भैया हमारे पास 34 प्लस an का मान कितना है 10। an का मान हो या l का मान हो, दोनों क्या हमारे समान, तो भैया s 13 बराबर कितना रखूँ मैं 13/2। 34 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 44। भैया s 13 बराबर नो बताओ 13/2 भी ऐसे ऐसी, इनके बीच में क्या पूछना तो गुना होगी नहीं होगी, इसके नीचे 1 लिख लो अपने पास से, कोई समस्या। इसे काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो मैं s 13 बराबर लिख सकता हूँ कि 13 गुना 22। इनके नीचे 1 आ जाएगा, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर गुना कर लो भैया, इधर क्या इधर ये गुना कर लें,
एस 13 बराबर 13 दूनी 26 को 6 का हासिल लगे कितने 2, 13 दूनी 26, 26 और 2 कितना होगा 28। तो एस एन बराबर कितना आएगा 200, यानी एस 13 बराबर कितना आएगा 286। अब एक बार समझ लो, संख्या दे रखी भैया 34, 32, 30 डैश 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 हमारी 10 तक में संख्या दे रखी। हमें पता है कि A1 बराबर हमारा 34 है, A2 बराबर 32 और D का मान निकालने के माइनस का 2 आएगा। मैंने अभी D का मान निकाल के तुम्हें दिखाया था। हमारा अंतिम पद कितना दे रखा, AN बराबर कितने दे रखा 10। पहले हमें सबसे पहले n का मान ज्ञात करना, क्योंकि यहाँ आने के लिए हमें n के मान की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो भैया AN बराबर A प्लस n माइनस 1 और D। AN का मान 10 दे रखा, A का मान 34 है, n माइनस 1 का कोई मान नहीं, D का मान माइनस का 2। 34 को मैं पल्लीमाई भेजूंगा तो माइनस का 24 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब 10 में से 34 जाएगा तो 24 बचेगा ना बचेगा, क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की। कोई दिक्कत है सीन बाबू? अब होता है n माइनस 1 बराबर माइनस का 2। अब माइनस का 2 इधर आके, यानी इसे माइनस के 2 इसमें गुना में इधर आ जाएगा, भाग बना जाएगा, तो माइनस से माइनस क्या होगा हमारा कैंसिल। 2 से 24 को काटेंगे तो 12 बार कटेगा, n माइनस 1। अब भैया एक इधर भेजो तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 13। अब हमारे पास n का मान निकाल के अब हमें SN का मान निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। श्रेणी में रखो कैफ बाबू, इधर देख ले, SN बराबर n/2 A प्लस n। n की जगह जहाँ n का मान है वहाँ क्या रखेंगे हम 13। S 13 बराबर n का मान 13/2 और A का मान 34 और L का मान कितना दे रखा 10। देखो ये दे रखा, या हम इसे AN का मान मान ले, इसे हम क्या मान सके, इसे हम L का मान भी मान सकते हैं। देखो भैया S 13 बराबर 13/2, जब 34 को और 10 को जोड़ेंगे कितना होगा 44। तो S 13 बराबर कितना आएगा 13/2 और 44। और जब 44 में 2 का भाग देंगे तो 44 में 2 का भाग देंगे तो 22 बार कटेगा ना कटेगा। और जब 13 गुना 22 में करेंगे तो कितना आएगा भैया 286। हमसे यही पूछा था कि इनका योग कितना आएगा, नहीं जो हमारी 13 पद होंगे ना उनका योग कितना आएगा 286। बस तार लो, ठीक है। और अब सवाल इस तरह का कराओ ना करो है, चलो ठीक है, आज की सेवा समाप्त, पढ़ेंगे हम कल को।